बेहोश कथा दरबार में सत्संग के सुनने से एक मनुष्य ने एक स्थिति करनी है जिसमें लगता नहीं कोई बोले माना। आपको नहीं पता लग रहा है क्या? कभी कह रहा है मनुष्य देव के बारे में माना जनन बोले। आप सोचिए आप क्या बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अब जो मिला है फिर नहीं मिलने वाला, इसलिए क्या करें? सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु गाया कर, सुबह सवेरे बैठ के ध्यान उसी से लगाया कर, जिसमें लगता नहीं कोई बोले माटी ना बोले। अब जो मिला है हमारा शरीर तुम्हारा ये पानी की बुलबुल की तरह है। अगर 1000 वर्ष की आयु भी मिल जाए तो काल हमारी बली है, तख्तार कभी कभी बोल सकता है। इसलिए जवानी की कर सुनाया था कीर्तन में रात सुबह गाई कभी हमने अपनी कभी शोर शराबा जाता था तो इसलिए कीर्तन सुनाई नहीं पड़ पाता था। तो उसमें लिखा गया है जो गर्भ दशा में प्रत्येक प्राणी की जो है माता पिता के गर्भ में जब हम बोलते थे तो भगवान से वचन किया है कि प्रभु मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो, प्रत्येक श्वास में मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जब जन्म हुआ तो गर्भ में वो याद है निवास में जो पीड़ा थी वो भूल जाती है और संसार के नीचे भूलने लगता है। परिवार पत्नी रिश्तेदार सभी इतना अपना दिखाएगा जो वचन किया है। 24 घंटे में हम आप कितने श्वास लेते हैं? 21,600 श्वास। तो प्रत्येक मां के गर्भ से गर्भ में देखी नरक निशानी, तब तो वचन क्रिया था। भगवान ने से क्या बता दिया? अरे गौ पृथ्वी ने समस्त प्रकार के औषधियों को अंदर छुपा दिया और पृथ्वी को मारने के लिए पृथु महाराज ने धनुष के ऊपर बाण डाल दिया। आगे पृथ्वी भाग रही थी तो 3 लोक में पृथ्वी गई, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने शरण नहीं की, वैकुंठ में नारायण ने शरण नहीं की और शंकर भगवान ने भी शरण नहीं की। तो पृथ्वी बोल के बताओ हे भोलेनाथ जी अब मैं किसकी शरण में जाऊं? बोले जिन तेरे को मारना चाहते हैं राजा पृथ्वी कौन थे? इस मृत्यु लोक में राजा तुम देवियों की शरण में जाओ, अगर वो चाहे तो तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। तो फिर पृथु महाराज जी की वो पृथु महाराज जी की शरण में आ गई। राजा मेरे को क्यों मारना चाहते हो? कोई समस्त प्रकार के औषधियों को मेरी बेटा मेरा काट कर दे, बारिश नहीं हो रही, बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी और पृथु महाराज जी बेटा के जिंदगी दिनार पर ढाल के सब प्रजा में बांट दिए, पर धीरे धीरे करके भूख नहीं मिट रही है। इसलिए मैं ये मारना चाहूंगा। तो पृथ्वी ने कहा था कि राजन मेरे के मारने से कुछ नहीं मिलने वाला, अगर मुझसे कुछ लाभ देवता या राजा लोग के रहने वाले जीव प्राणी कुछ चाहते हैं तो समस्त स्वर्ग के देवता बारी बारी बचना चाहिए और जिस प्रकार का सभी का दोष करना चाहते हैं उसको आप तो हम कर सकते हैं। तो पृथु महाराज जी ने फिर इस धरा को समस्त बृहस्पति इंद्र से लेकर समस्त देवता बारी बारी बचना बने और धरा को आगे निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया? आयुर्वेद में जब हम बीमार हो जाते हैं, कोई बीमारी बढ़ जाती है तो ये औषधि जो हम लेते हैं ना, ये पृथु महाराज जी का दूर करने पर आयुर्वेद का निर्माण। फिर पृथु महाराज जी ने पृथ्वी में स्वच्छ देखी, इंद्र के साथ होने पर भगवान नारायण जी को बंद कर दिया। बाद में कहा कि पृथु महाराज जी आप को क्या मानते हो? अगर आपके सामने भगवान आ जाए और ढीला आ जाए, भोलेनाथ आ जाए, हनुमान आ जाए और आप बोल रहे भाई भक्तों आपने कई वर्षों से बड़ा भारी संचय में दान सहयोग दिया है और हम आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न मेहमान को क्या मानते हैं? तो आप क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? कुछ भी नहीं मानेंगे। रुक जाओ देखिए अच्छा सा मिल रहा है, स्वाद वाला संसार है। राजा ने यही बात कही कि आप प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 दान दें। कितने दान?
और वो मकान को पिछले कल 2 दिन पहले वहाँ विश्राम रहा। तो इस प्रकार उसको बड़ा भारी पाप लगता है। उसके लिए प्रार्थना करना पड़ता है, भगवान की आज्ञा को पाठ करना पड़ता है, जाप करने की प्रार्थना से उसका वो दोष हट जाता है। बस इस प्रकार का त्याग जो है भगवान नाम के करेगा। साथ ही कोई प्रकार की घटना के साथ उसी कर्म अनुसार वो यहाँ तो बोलता है अंत में कृति की आज्ञा के योगियों ने जागृति को से जन्म लेता है। तो इस प्रकार साधु सुरासन साधु असाधु और साधु जो है मदिरा को ग्रहण करेगा और साधु जो है निकल को समुद्र में से दो चीजें हमने तो निकला और बड़ा गई पीने वाले होने वाले समुद्र मंदिर निकला ये पीना क्या। लेकिन जब भगवान ने उसका परिभाषा किया पर ये सब किया बंटवारा किया तो किसको खिलाई पाएगी और किसको खिलाया, किसको खिलाया हमने बहुत किसी को खिलाई देवताओं को अमृत खिलाएगा और राक्षसों को Om
देना है। तो कभी ने क्या लिखा इसके ऊपर चर्चा कलियुग की कथा सुनने की नहीं बल्कि आचरण करोगे तो सुख पाओगे। तो क्या लिखा है कभी छोटे से छोटा हमें कहीं जो छोटे से छोटा सिया राम माया सब जग जानी कर हर नाम जोड़ियो भगवान। तो इस कीर्तन में कवि ने क्या लिखा दिया सब में मैं